ओके, सो क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट। तो एक पार्टिकल है, उसको वर्टिकली ड्रॉप किया गया रेस्ट से। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, कुछ हाइट से ड्रॉप किया गया। द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। मान लेते हैं कि ये वो हाइट है जहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया था। इनिशियल पॉइंट ए है, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और पहुंच जाता है एक नए पॉइंट पर जिसको नाम देंगे हम बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। उसके बाद बी से सी आ जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है? अगेन 1 मीटर। उसके बाद सी से डी आ जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 मीटर। ए से बी पहुंचने में मान लेते हैं उसको टाइम लगता है T1, बी से सी पहुंचने में मान लेते हैं उसको टाइम लगता है T2 और सी से डी पहुंचने में मान लेते हैं उसको टाइम लगेगा T3। ये वो टाइम है जो सक्सेसिव यानी एक के बाद एक 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए लग रहे हैं। हम पता करना चाहते हैं उन टाइम का रेशो इक्वल होगा या कुछ रेशो के अंदर होगा, यानी हमको बेसिकली T1/T2/T3 पता करने की कोशिश करना है। चलिए काम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर ए बी वाले प्रोसेस के लिए। ए बी वाले प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? हम यहाँ के केस में हम कंसीडर करने वाले हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। इक्वेशन हो जाएंगी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये ग्रेविटी के इफेक्ट पे नीचे की तरफ आ रहा तो एक्सेलरेशन g के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कितना? a से b की तरफ आया, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन है g और टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे T1 स्क्वायर। यहां से पता चला T1 इज इक्वल टू 2/g। ये तो T1 का स्क्वायर है, T1 कितना आ जाएगा? √2/g। ये आ गया T1 की वैल्यू। अगर हम BC वाले प्रोसेस का जिक्र कर रहे तो हमको B पॉइंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इसलिए हम AB के लिए इक्वेशन यूज करेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये V मतलब फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट की? पॉइंट B की। इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट A पर 0। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन g के बराबर और टाइम कितना लगा? टाइम लगा T1 के बराबर। इतना समझे? यानी VB इज इक्वल टू, ये g तो एज इट इज है लेकिन T1 को लिखा जा सकता है। T1 को क्या लिख लेंगे? T1 को लिख लेंगे √2/g। देखो अभी हमने कैलकुलेट किया, T1 कितना है? T1 है √2/g। ये g अंदर आ जाएगा और एक g कैंसिल हो जाएगा, यानी VB की वैल्यू आ जाएगी √g अंदर जाकर हो गया g स्क्वायर इंटू 2/g। ये g इस g को कैंसिल करेगा, यानी VB इज इक्वल टू √2g। VB इज इक्वल टू √2g, ये हमारा आंसर आएगा। ये फाइनल वेलोसिटी पॉइंट B की है। अब हम बात करने वाले हैं फॉर प्रोसेस BC, ताकि हमको अगले 1 मीटर के लिए कितना टाइम लगा वो पता चल जाए। इक्वेशन क्या होंगी? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। B से C जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की होंगी? पॉइंट B की, और वो कितनी है? √2g। वो है √2g और टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा T2 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन है g के बराबर और टाइम कितना लगा? T2 का स्क्वायर। ठीक है, ये +1 को इस तरफ बुला लो तो इक्वेशन क्या मिली? g/2, ये 1/2g है ना, उसको मैं g/2 T2 स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ और साथ में क्या है? प्लस √2g इंटू T2, और ये +1 इस तरफ आकर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब हमको T2 पता करना है, तो अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें किससे? ax² प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमको यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम है। x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a। ये पूरा फॉर्मूला यूज करके हम x की वैल्यू निकालते थे। जैसे यहाँ पर x है वैसे यहाँ पर T2 है। ठीक है जी, कंपेयर करने पर हमको पता चलेगा a की जगह पर क्या है? a की जगह पर है g/2। सिमिलरली b की जगह पर क्या है? b की जगह पर है √2g और c की जगह पर क्या है? c की जगह पर है -1। ये वैल्यूज यहाँ उठाकर रख लेंगे, यानी हम और एक बार लिख लेते हैं। सो a का वैल्यू कितना आया? a इज इक्वल टू g/2। सिमिलरली b कितना है? b का वैल्यू है √2g और c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है -1, बराबर है ना? और एक बार चेक कर ले, a का वैल्यू कितना? g/2, b का वैल्यू कितना? √2g और c का वैल्यू कितना? -1। फॉर्मूला यूज करना है T2 इज इक्वल टू -b मतलब -√2g -b प्लस -√b²। b² मतलब √2g का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2g। b² -4 टाइम्स ऑफ a कितना?
a है g/2 और c कितना, c है -1 डिवाइडेड बाय 2a इसका मतलब 2 इंटू g/2 इतना आया समझ में, 2 इंटू g/2। ये 2 इस 2 को खत्म करेगा, क्या बचा, t2 इज इक्वल टू, यहां बचा है -√2g, यहां प्लस माइनस एज इट इज लिख लेता हूं मैं, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ये 2g तो एज इट इज है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब प्लस 2 ये अंदर बचा। देखो ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो अंदर क्या बचा, प्लस 2g होल डिवाइडेड बाय g। सही चल रहा है ये, इसका मतलब t2 इज इक्वल टू यहाँ का -√2g एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा, ये 2g प्लस 2g यानी प्लस माइनस √2 इंटू 2g अपॉन g, ओके, अपॉन g। इसको सॉल्व करते रहें, यानी t2 इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन निकला, यहाँ से √2g हम कॉमन निकाल लेते हैं, और डिनोमिनेटर में जो g है उसको लिख लेंगे √g², ठीक है, ओके। यहाँ से √2g चला गया तो क्या बचा, -1 प्लस माइनस, यहाँ से √2g चला गया तो क्या बचा, √2, ये g² को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे तो क्या बचा, √2/g अंडर द ब्रैकेट ऑफ √2। अब देखो ये -1 -√2 वाला तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि टाइम माइनस में तो हो नहीं सकता ना, इसलिए हम माइनस को छोड़ देंगे, तो यहाँ सिर्फ बचा प्लस, इसका मतलब -1 प्लस √2, इसका मतलब √2 -1 बचा यहाँ पे। मैं इसको और एक मरतबा रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा तेज हो गया। देखो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, दो फैक्टर कौन से बनेंगे, एक तो -1 प्लस √2, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, -1 √2। अगर हम -1 √2 लेते हैं तो ये पूरा टर्म माइनस आएगा, इसका मतलब टाइम की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकता ना, इसलिए ये निगेटिव नहीं लेंगे हम, इसलिए क्या लेंगे, -1 प्लस √2। इतना समझा, ये आ गया t2 के वैल्यू। हमको ना रेशो निकालना है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे t1/t2 कितना होता है। अभी देखो हमने कैलकुलेट किया पीछे वाली स्लाइड में, t1 का वैल्यू देखा है, t1 का वैल्यू कितना आया, t1 का वैल्यू आया है 2/√g। t1 की जगह पर क्या लिख लो, t1 की जगह पर लिख लेते हैं 2/√g, ये √2/g इज इक्वल टू √2/g t2 के वैल्यू, और अंडर द ब्रैकेट ऑफ -1 प्लस √2 ये खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचा, t1/t2 इज इक्वल टू, ऊपर बचा है 1 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा है यहाँ -1 प्लस √2 है ना, इसको लिख लेता हूँ √2 -1, ये जो 1 है उसको √1 भी लिखा जा सकता है, √1 अपॉन ये √2 तो एज इट इज है, और 1 को √1 लिख लेंगे, ये आ जाएगा t1/t2। देखो तो ये t1 और t2 का रेशो किसमें है, सारे टाइम इक्वल है क्या, इक्वल होता तो रेशो कितना आता, इक्वल होता तो रेशो 1 आ जाता, ऑल इक्वल तो है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। रेशो आना चाहिए 1:2:3, 1:2:3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 1 अपॉन √2 -1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी, इन द रेशो ऑफ द डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम, स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर, इसका मतलब √1 अपॉन √2 माइनस √1। देखो √1 अपॉन √2 -1, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रेशो कितना आया, ऊपर आया √1 और नीचे आया √2 माइनस √1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। समझे।